आगे क्या कहा? पृथ्वी शांति। उसके बाद इस शरीर के 3 हिस्से कर लें, इस शरीर के, इस पिंड के 3 हिस्से कर लें। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, ये भी, और पेट का हिस्सा भी, ये अंतरिक्ष लोक है। पेट नीचे का हिस्सा है अंतरिक्ष का, ये ऊपर का हिस्सा है। और इससे नीचे का हिस्सा भूमि, पृथ्वी। हम कहां रहते हैं? इस भूमि पर रहते हैं। और भूमि में जब प्रकंपन होता है, भूकंप आता है, तूफान आता है, तो क्या होता है? लाखों लोग बेमौत मर जाते हैं, जनधन की अत्यधिक हानि होती है। ऋषि कहता है द्युह भी ठीक हो, अंतरिक्ष में भी संतुलन हो, और भूमि में भी संतुलन हो, और हमारा जो शरीर का जो आधार है, ये भू, पैर, इनमें भी संतुलन हो। पैरों में खराबी आ गई तो हम क्या होंगे? दीन हो जाएंगे। और वैदिक ऋषि कामना क्या करता है? अदीनः श्याम शरदः शतम्। मैं 100 वर्ष तक अधीन होते हुए जीवूं, मेरा भी कोई दीन न बने और मैं भी किसी का दीन न बनूं, मेरा भी कोई गुलाम न हो और मैं भी किसी का गुलाम न बनूं, मैं भी किसी को दास न बनाऊं और मैं भी किसी का दास न बनूं। इस पृथ्वी में शांति हो, शरीर की पृथ्वी में, और इस पृथ्वी में शांति हो। जैसी शांति इस पृथ्वी में हो, वैसी ही शांति मुझे प्राप्त हो। शब्द क्या है अगला? आपः शांति। जीवन के आधार है ये सब। वेदों में केवल ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं कही गई, सारे इस लौकिक जीवन की बातें, कैसे हम जीवन में जीवन का आरंभ कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन यात्रा को करते हुए अपने जीवन में जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक जीवन की ही बातें इस वेद मंत्र में हैं। और जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता आधार हो गया। मस्तिष्क भी ठीक है, अंतरिक्ष भी ठीक है, श्वास प्रश्वास सब ठीक है, और पैर भी ठीक हैं, ये भूमि, ये पृथ्वी, ये भी ठीक है। अब उसके बाद हमें जो आवश्यकता पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? आपः शांति। जल में भी शांति हो, जल में भी समन्वय हो, और वो समन्वय जल में हो, वैसा ही समन्वय मुझे मिले। जल दूषित हो गया तो क्या व्यक्ति जीवित रह पाएगा? क्या संसार के प्राणी जल दूषित होने के बाद जीवित रह सकते हैं? इसलिए वैदिक ऋषि इसके बाद कामना करता है कि आपः शांति, जल में भी शांति हो, और वो शांति हे प्रभु मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी शांति वाला जल मिले।